इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जाने माने कथावाचक और संत देवकी नंदन ठाकुर अपने बेटे देवांश ठाकुर के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि देवांश भी कम उम्र में धार्मिक मंचों पर भजन और प्रवचन देना शुरू कर चुके हैं। हालांकि वीडियो कब का है, कहां का है और किस आयोजन का है, इसकी अभी जानकारी नहीं है, इसलिए वीडियो से जुड़े दावों को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। क्या ये पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाना है? क्या ये एक बच्चे की स्वाभाविक रुचि है या फिर ये उस बिजनेस का हिस्सा है जहां परिवार की पहचान बच्चों के लिए रास्ता आसान बना देती है? सोशल मीडिया पर लोगों की राय बटी हुई है। एक यूजर ने लिखा कि आज के युवाओं को सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने लिए दूसरा विकल्प भी तैयार करना चाहिए। उनका कहना था कि हमारे देश में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, नेता का बेटा नेता और कई प्रभावशाली लोगों के बच्चे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ लाखों युवा सालों तक पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और कई बार पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये बात काफी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि जिन परिवारों के पास पहले से पहचान, संसाधन और मंच मौजूद होते हैं, उनके बच्चों को शुरुआत करने में एक नेचुरल बढ़त मिल जाती है। लेकिन क्या सिर्फ मंच मिल जाने से सफलता मिल जाती है? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो हर अभिनेता का बेटा सुपरस्टार होता, हर नेता का बेटा बड़ा नेता होता और हर उद्योगपति का बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता। कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के बेटे देवांश ठाकुर का जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों की अलग अलग राय भी देखने को मिली। एक यूजर ने लिखा, इसे बोलते हैं शुद्ध परिवारवाद। एक यूजर ने लिखा, भारत में सबसे अच्छा बिजनेस है, पैसा, रिस्पेक्ट, सब बड़े से बड़े नेता अधिकारी चरणों में पड़े रहते हैं। एक और यूजर ने लिखा, बच्चों का भी जीवन सेट कर दिया। एक यूजर ने लिखा, इन लोगों के आगे तो पीएम और सीएम भी झुकते हैं और इस धंधे में पैसा ही पैसा है। एक और यूजर ने लिखा, जीवन में विकल्प होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वक्त में अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। एक और यूजर ने लिखा, हमें हमारे बच्चों को शास्त्रों, वेदों और धर्म की जानकारी जरूर होनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि मंच अवसर दे सकता है, मौका दे सकता है, लेकिन उसे संभालना इंसान की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। इसी बीच तभी तो यूजर ने लिखा कि बच्चों को शास्त्रों, वेदों और धर्म की जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, क्योंकि धर्म और संस्कृति का ज्ञान सिर्फ प्रवचन देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं को समझने के लिए भी जरूरी माना जाता है। अब आते हैं उस राय पर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में कथावाचन और धार्मिक मंच सबसे अच्छा बिजनेस बन चुका है। यहाँ सम्मान भी है, लोकप्रियता भी है और आर्थिक सफलता भी है। सच कहें तो धार्मिक कथावाचन आज एक बड़ा क्षेत्र बन चुका है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि किसी भी क्षेत्र में लंबे वक्त तक सम्मान बनाए रखना आसान नहीं होता। लाखों लोग कथा सुनते हैं, लेकिन हर कथावाचक लोकप्रिय नहीं बन पाता। इसके लिए वक्तव्य कला, ज्ञान प्रस्तुति और लोगों से जुड़ने की क्षमता की जरूरत होती है। मेरी राय में असली सवाल ये नहीं कि देवांश ठाकुर मंच पर क्यों आए, असली सवाल ये है कि क्या उन्हें अपनी पसंद से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर कोई बच्चा अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन साथ ही उसे शिक्षा, सामान्य जीवन अनुभव और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने का मौका भी मिलना चाहिए। किसी भी बच्चे का भविष्य केवल परिवार की पहचान से तय नहीं होना चाहिए। आखिर में बात करें देवकी नंदन ठाकुर जी के परिवार की, तो उनके परिवार में उनके माता पिता, पत्नी और बच्चे शामिल हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती अनसुया देवी और पिता का नाम श्री राजवीर शर्मा बताया जाता है। उनकी पत्नी का नाम अंध माता है। परिवार में एक बेटा और 2 बेटियां हैं। उनके बेटे का नाम देवांश ठाकुर है, जो हाल के दिनों में वायरल वीडियो की वजह से चर्चा में है। अब फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।